हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 महान व्यक्तियों की कहानी के बारे में। पहली कहानी, वह किसी ऐसी चीज़ का इन्वेंशन करने के लिए कोशिश कर रहा था जो आने वाले समय में उसका नाम बाकी रख सके। इसी कोशिश में वह 1000 से अधिक गलतियां कर चुका था, मगर वह अब तक सक्सेस नहीं हो पाया था। एक दिन वह लाइब्रेरी से बाहर किसी काम में बिजी था जब उसके असिस्टेंट ने उसे आकर यह खबर दी कि सर, हमारी लाइब्रेरी में आग लग गई है, जिससे सब कुछ जलकर राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इस खबर को सुनकर उस महान व्यक्ति के रिएक्शन क्या हो गए? उसे हिस्ट्री ने शब्दों की सूरत में अपने सीने में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। उन्हें बार बार पढ़े, और जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी इंसिडेंट आ जाए कि आप जिस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं उसके लिए संग्रह की गई सभी सामान भी अगर जलकर राख हो जाए, तो आप अपना जीवन समाप्त ना कर लें, बल्कि इस महान व्यक्ति के वर्ड्स सामने रखें और उनसे गाइडेंस लें। मैं अपने परमेश्वर का बेहद आभारी हूँ, जिसने वहाँ सभी त्रुटियों को जलाकर राख कर दी जो मैंने अभी तक की थी, और अब मैं एक नए सिरे से शुरुआत करूँगा। यह वह वर्ड्स थे जो थॉमस एडिसन ने अपने असिस्टेंट्स को कहे थे, और फिर यही एडिसन दुनिया को बल्ब जैसी महान इन्वेंशन सहित व्यक्तिगत रूप से 1090 आविष्कार दे गया। दूसरी कहानी, उसे जीवन के लिए कोई गोल चाहिए था। वह आम इंसानों की तरह जीना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे मरने के बाद भी दुनिया मुझे याद करे। 17 साल की उम्र में वह एक दिन अपने रूम में लेटा हुआ था जब एक अलग सोच ने उसके दिमाग में जन्म लिया। उसने सोचा, एक दिन आएगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। जब मुझे इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना दुनिया को बदल कर जाऊँ। फिर वही व्यक्ति समय की कैद से मुक्त होकर काम करता रहा और दुनिया को 300 से अधिक आविष्कार दे गया। आज दुनिया उस व्यक्ति को स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। तीसरी कहानी, वहाँ कोई छोटा सा काम करना चाहता था ताकि घर का खर्च चला सके। वहाँ पैसे हाथ में लिए कराची की सड़कों पर घूम रहा था, लेकिन फिर उसके सामने एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके जीवन का रुख बदल दिया। वह सड़क पर ही था कि एक गाड़ी तेज़ गति के साथ आई और एक व्यक्ति को रौंदता हुआ निकल गई। लोग भागते हुए, दौड़ते हुए उस व्यक्ति के आसपास जमा हो गए ताकि उसे किसी हॉस्पिटल तक ले जा सके। वह इन सब सिचुएशन को ध्यान से देख रहा था जब उसके दिमाग में एक यूनिक सोच ने जन्म लिया। उसने सोचा, दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक वे जो मनुष्य को रौंद कर निकल जाते हैं, और दूसरे वो जो तड़पते हुए मनुष्य को हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। मैं उन दूसरे लोगों में से बनूंगा। वहाँ जो पैसों के लिए कोई काम शुरू करने निकला था, उसने कुछ पैसे और इकट्ठे किए और एक एम्बुलेंस खरीद ली जो आगे जाकर दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी संस्था का रूप धारण गई। अब्दुल सत्तर ईदी आज भी अपना जीवन मनुष्य के लिए समर्पित किए हुए हैं। वह आज भी दूसरों की सेवा करने के लिए जी रहे हैं। वे अनगिनत लोगों की जान बचा चुके हैं, मगर यह सब उसने कैसे किया? केवल घटनाओं के बारे में आदित्य सोच अपनाने से? अगर फ्रेंड्स इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आगे वीडियो बनाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।